नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक कंपनी को खासतौर पे कवर करेंगे। उस कंपनी देखिए फ़िलहाल बहुत चर्चा में है, उसका नाम है मन्नप्पुरम फाइनेंस। तो यहाँ पे क्या चल रहा है इसमें, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या ये सही टाइम है इसमें फिर से एडिशन करने का या फिर एग्ज़िट लेने का। जो भी हो, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, मन्नप्पुरम के साथ साथ अगर आपके पास मुथूट फाइनेंस है तो भी ये वीडियो रिलेवेंट होगा, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर में है और वैल्यूएशंस का अंतर ज़रूर है, लेकिन दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं। तो ये अभी करेंट प्राइस देख सकते हैं, अभी ये तो अपडेटेड नहीं है, 19 मई का है, लेकिन करेंट प्राइस अभी 93.5 के आसपास है। तो इतना क्यों इसमें फॉल आ रहा है, इतनी क्यों गिरावट आ रही है, इन सारे कारण को हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों इसमें क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक साल पहले 9 नवंबर 2021 को प्राइस कितना था, 222 का, ये हाई पॉइंट था इसका 222। तो वहाँ से तो अब ये आधे से भी कम हो चुका है, लगभग 60% की गिरावट आ चुकी है। तो ये तो हम एक साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं। चलिए लॉन्ग टर्म में देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस रखा है। तो अब थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म का चार्ट बनाया गया 2005 से। 2005 में कितना प्राइस था, 57 पैसे, 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये से कम, 57 पैसे से ये कितना हो गया यहाँ पे, 200 के ऊपर चला गया। तो ये ज़बरदस्त मल्टीबैगर रहा है। आप सिर्फ ये फेज़ देख के परेशान मत होइए कि यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बहुत बड़ा यहाँ पे मल्टीबैगर रह चुका है। खुद देखिए 57 पैसे से लेके कितने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 200 गुना से ज़्यादा ये हो चुका है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म का चार्ट तो इसका पॉजिटिव ही है। तो कंपनी बेसिकली गोल्ड लोन के बिजनेस में है। और देखिए बेसिकली कुछ सालों में क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में जो गोल्ड लोन का सेगमेंट था इसमें बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा है। इस बात को कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो भी खुद मानते हैं, क्योंकि जिसमें जो बड़े बड़े बैंक हैं जिनके खुद अच्छे खासे क्लाइंट हैं वो एंटर कर चुके हैं, वो भी काफ़ी एग्रेसिवली। तो अगर आप कोई बैंक देखें, जैसे फेडरल बैंक की बात करते हैं, सीएसबी बैंक की बात करते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे बैंक हैं और इनका आप देख सकते हैं ये टिकट साइज़ है, हालांकि मतलब कितना लोन देते हैं। तो देखिए सबसे पहले गोल्ड लोन की बात करते हैं तो एक सेफ़ ऑप्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोलेट्रल यहाँ पे आप गोल्ड देंगे बैंक को या फिर इन एनबीएफसीज को, तो वो आपका जो गोल्ड रखे रहेंगे वो काफ़ी लिक्विड होता है, उसको कभी भी ये बेच के अपना जो पैसा है वापस ले सकते हैं। बाकी लोन्स की तरह, हाउसिंग लोन की तरह या फिर और भी व्हीकल लोन की तरह इसमें ज़्यादा पेंच नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी न चुकाने पे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे सेगमेंट है। फिर भी अगर हम एक चीज़ देखें तो बैंक जो इतना एग्रेसिवली इस सेगमेंट में आ रहे हैं, अगर हम इसका कुछ देखें तो ये एवरेज टिकट साइज़ है। टिकट साइज़ मतलब कितने का एक एवरेज लोन बांटा जाता है। तो मणप्पुरम देख सकते हैं 56,600 रुपए की यहाँ पे गोल्ड सेगमेंट में लोन बांटती है। मुथूट फाइनेंस का भी एवरेज जो है 63,000 के नीचे बन रहा है। आईआईएफएल फाइनेंस ये भी एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का हम इन तीनों एनबीएफसी का हमने देखा कि 1 लाख रुपए के नीचे ही ये लोन बांटते हैं। अब बैंकिंग में आ जाइए, फेडरल बैंक 1,43,000, सीएसबी बैंक 1,21,000। ये तो छोटे छोटे बैंक हैं जो कि गोल्ड लोन का काम कर रहे हैं। तो एक तो अंतर ये है कि ये जो छोटे टिकट हैं इनके पास एडवांटेज है। जैसे मान लीजिए कल को कोई छोटा कस्टमर जाए तो डेफिनेटली वो 50-60 हज़ार के लोन्स चाहिए तो वो मुथूट मन्नप्पुरम से ही ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज टिकट साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और एवरेज लोन साइज़ यहाँ पे बड़ा है इन सारे बैंकों में। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो बैंकों के लिए ये था कि काफ़ी एग्रेसिवली आ रहे थे, उनके पास खुद के क्लाइंट्स थे और खुद का यहाँ पे काफ़ी फंड था। तो वो चीज़ को कंपनसेट कर देगा यहाँ पे एवरेज टिकट साइज़, जो कि इन एनबीएफसीज के पास कह सकते हैं कम है। एक एडवांटेज के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है मुथूट के लिए, मणप्पुरम के लिए और कहीं ना कहीं हम बाकी एनबीएफसीज के लिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? तो प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, बैंक एंटर कर चुके हैं इसमें। और अगर आप गोल्ड यील्ड देखेंगे कितने पे लोन देते हैं, मणप्पुरम जो है 19% के आसपास लोन देता है। तो बहुत लोग सोचेंगे 19% पे कोई लोन क्यों लेना चाहेगा भला, यहाँ पे 21% के रेट पे मुथूट देता है। तो अब बैंकिंग पे आ जाइए, फेडरल बैंक कितने पे देता है, 11% पे, और सीएसबी बैंक 12% पे। तो ये टिपिकल बैंकिंग है। पहला रीज़न तो यहाँ पे समझ में आ गया कि बैंक्स एंटर कर चुके हैं इस सेगमेंट में और काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी कम रेट में यहाँ पे लेंडिंग दे रहे हैं। और दूसरा जो मेजर कारण है वो कोविड-19 से शुरू हुआ। देखिए कोविड-19 के बाद जो क्रैश हुआ पूरे मार्केट में, हम कह लें मार्केट मतलब शेयर बाज़ार में नहीं, मार्केट मतलब पूरे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एक स्लंप देखने को मिला। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आरबीआई ने इतने पैसे छापे, लिक्विडिटी जो है
मार्केट में काफ़ी बढ़ा दी और बैंकों के पास काफ़ी पैसा आ गया और रेट जो है काफ़ी नीचे आ गए। तो जो इंटरेस्ट रेट थे नीचे आ गए, तो इनका जो यील्ड है इनको भी कम करना पड़ा। ये 19% ये कम है आप कहेंगे, क्योंकि इनका जो अच्छा खासा यील्ड बनता था वो 21% के आसपास बनता था। तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है इसकी वजह से रेट कम हुए, रेट कम होने की वजह से इनका जो गोल्ड पे रेट था वो भी इनको कम करना पड़ा है। अगर बात कर लें तो आगे चल के अब इंटरेस्ट रेट साइकिल अब बढ़ने वाला, तो ये कंपनी जो है फिर से यहाँ पे अपने यील्ड को स्टेबलाइज कर ही सकती है यहाँ पे, एटलीस्ट घटाने से पहले। तो बैंक लोन देखिए, गोल्ड लोन की बात करते हैं तो गोल्ड लोन देना इतना आसान होता है कि बैंक इसमें कितना मैसिव ग्रो कर रहे हैं। तो अगर कोविड के बाद की बात करें तो यहाँ पे जो लोन ग्रोथ रहा है वो IIFL फाइनेंस में 78%, CSB बैंक में 73% और यहाँ पे फेडरल बैंक में 86% का रेट रहा है। ये ग्रोथ देखिए, मनप्पुरम में कितना रहा, 19 रहा है क्योंकि हायर बेस था, लेकिन मुथूट ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे 33% का। क्योंकि देखिए बिजनेस बहुत आसान है इसमें गोल्ड लोन का, और एडवांटेज किसको मिल रहा है इसमें, बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है इसमें गोल्ड लोन में। और चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है 2020 से कि इसमें किस प्रकार से जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन थे, लिक्विडिटी बढ़ी मार्केट में, तो उससे कैसे यील्ड पे असर पड़ा। तो 22.5% के आसपास का यील्ड था इनका, मतलब रेट था जिस पे ये गोल्ड लोन देते थे। मनप्पुरम की बात हो रही है, अभी कितना आ गया ये 20.7। तो इससे घटने की वजह से हुआ क्या है, घटने की वजह से हुआ है कि लोन ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हुआ नहीं है, यील्ड घट गए हैं, तो जो प्रॉफिट था इनका, पैट कह सकते हैं, वो कम हो गया है क्वार्टर वाइज। तो मार्केट को क्या लग रहा है कि यहाँ पे अभी ये कम ही रहेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया ये साइकिल्स में ये भी चलता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये यील्ड कम हो रहे हैं, ये एटलीस्ट स्टेबलाइज तो हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है ये बढ़ा भी दें यील्ड, तो उसके बाद फिर से जो है पैट जो है बढ़ने लगेंगे। तो ये चीज़ मार्केट को फैक्टर इन करना होगा। और बात कर लेते हैं मनप्पुरम की, तो यहाँ पे ये मनप्पुरम का है, ये आप देख सकते हैं ब्लू वाला, ये मुथूट फाइनेंस का मैंने बताया। तो मनप्पुरम में भी वही ट्रेंड है कि 26 के रेट पे देते थे, अब ये बहुत ही कम 18 हो चुका है, जो कि मुथूट से भी कम है। तो ये चीज़ फैक्टर इन करना होगा मार्केट को कि आगे चल के ये डेफिनेटली बढ़ेंगे ही। तो यील्ड कम होने से क्या हुआ है, प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर 2020 482 करोड़, 468 करोड़, 437, 370, 261, 261। तो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। इसकी वजह से जो प्राइस में भी इरोजन देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि यील्ड कम हुए हैं, तो यील्ड कम होने की वजह से इनका प्रॉफिट जो है नीचे आना ही था, जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर। तो और भी चीज़ें मैनेजमेंट से पूछी गई, तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ ये देखिए मैसिव कंपटीशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और मेनी प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे, स्पेशली जो बैंक्स हैं, और बैंक्स बहुत एग्रेसिव वे में गोल्ड लोन के सेक्टर में अपना गोल्ड लोन बांट रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है मनप्पुरम के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने कहीं कहीं पॉजिटिविटी दिखाया है कि ये इस तरह के फेजेस पहले भी आ चुके हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं इस तरह के फेजेस से निपटने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट का साइकिल बढ़िएगा तो यहाँ पे इन्हीं तरह की NBFC को फ़ायदा होने वाला है। तो बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे, बॉटम लाइन मतलब कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न ये है कि इसमें जो करेक्शन आया है वो मार्केट ये मान के करेक्शन दे रहा है कि हम इनका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 250 करोड़ के आसपास ही रहेगा। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेंड आते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये इनका यील्ड स्टेबलाइज्ड होगा, और या फिर ऊपर बढ़ेगा तो ये पैट जो है आपका 300 करोड़ 350 करोड़ भी जा सकता है। और 250 करोड़ ही देख लें तो 250 करोड़ कम नहीं है, इसके हिसाब से भी जो करंट P निकल रहा है वो 10 के नीचे का है। और बात कर लें प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1 के नीचे का है, तो यहाँ पे खोने के लिए बहुत कुछ कम है 93 94 के प्राइस पे। और ऐसा नहीं कि ये 250 के नीचे जाएगी, अब क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये 250 के नीचे तो मुश्किल है जाना, अनलेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे आइटम ऐड हो, तो 250 के नीचे तो बहुत मुश्किल है जाना। और हो सकता है यहाँ से अब ये अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करे इनका क्वार्टरली प्रॉफिट। तो अब 93 94 पे प्राइस पे यहाँ पे खोने के लिए बहुत कुछ कम है, जिसके पास है देखिए बहुत यहाँ पे पेन ऑलरेडी सफ़र कर चुका होगा, लेकिन अब यहाँ से एक ही ऊपर के साइड में ही मोमेंटम देखना चाहिए। और RBI अभी रेट साइकिल और बढ़ाता है तो कंपनी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और बैंक भी देख सकते हैं, बैंक के पास एज ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी बहुत पुरानी है, जैसा मैंने बताया पिछले 15-16 सालों में कितने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। तो एक कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप मुथूट को भी ले सकते हैं इसमें, इन दोनों कंपनियों में जो होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और बात कर लें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। प्राइस इरोजन से परेशान मत हुआ करिए, प्राइस कुछ नहीं इंडिकेट करता, बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि बिजनेस कैसा कर रहा है, और बिजनेस में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी अब लौट के आने वाली है, ये चीज़ तो कंफर्म है।
तो बहुत लोग देखिए नए भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे मणप्पुरम या मुथूट में। तो कुछ पास्ट हिस्ट्री देख लेते हैं। 3 महीने में मणप्पुरम 21% डाउन है और मुथूट यहाँ पे 14% डाउन है। 6 महीने में अगर डेटा देखें 6 महीने में तो डबल डाउन है बिल्कुल। मणप्पुरम 48 है, यहाँ पे ये 24 है। ईयर टू डेट में मतलब 2021 में भी फिगर वैसा ही है। एक साल में भी 41% के यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। मतलब मुथूट जो बड़ी कंपनी है रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है और लॉन्ग टर्म में जाते हैं 5 साल में मणप्पुरम ने पूरा अपना गेन जो है वाइप आउट कर दिया। 5% पे आ चुका है। ये 171% पे अभी भी बैठा है। मैक्सिमम देख लें तो एनएससी का ही डेटा है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 60% के रिटर्न्स जो हैं मिल रहे हैं। बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 600% के रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। तो मुथूट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ये जैसा मैंने बताया ये 2005 से डेटा नहीं है, नहीं तो फिर एक अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे देखने को मिलता। 2005 से मैंने बताया 200 गुना हो चुका है मणप्पुरम फाइनेंस। तो ये पूरा डेटा नहीं है, फिर भी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा है मणप्पुरम से, और वो आगे चल के कैचअप रैली भी यहाँ पे प्ले हो सकती है इन सारे कंपनियों में। अगर हम बात करें ये डेटा तो ये 2011 से है। इसको 2000 अगर हम 5 से कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इवन फिगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मणप्पुरम ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस रखा है इसी दौरान। तो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि दोनों स्टॉक अच्छे हैं और दोनों गोल्ड लोन के सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस बड़ी कंपनी है, मणप्पुरम छोटी है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे आगे चल के भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 93-94 के प्राइस पे खोने के लिए बहुत कुछ कम है, पाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा इसमें बचा है। तो अपनी भी रिसर्च इस पर जरूर करें। ये तो मेरी ओपिनियन थी, आप इससे डिफर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।